दोस्तों मैं एक हाउसवाइफ हूँ, इसलिए बहुत खुश भी हूँ। हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपनी चैनल ग्रैनी गार्डन ब्लॉग्स में। दोस्तों मेरा मानना ये है कि जितनी भी हाउसवाइफ है वो बहुत ही खुश नसीब है कि उन्हें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि घर का काम करना है और घर में ही रहना है। लेकिन घर के साथ में काम करते हुए भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि अपने मर्जी के मालिक रहते हैं। हमें कब सोना है, कब जागना है, कब कौन सा काम करना है, आज खाने में क्या बनाना है, किसकी पसंद क्या है और हमारी पसंद क्या है, सभी लोगों का ध्यान में रखते हुए हम लोग डेली का जो काम रहता है वो मैनेज करते हैं और अपने मर्जी से करते हैं। क्योंकि डेली हमारा जो रूटीन वाला जो काम रहता है वो हम हमारे हिसाब से ही करते हैं। कौन सा काम कौन से टाइम में हमें करना है और कैसे करना है, कितने जल्दी कौन सा काम होता है, ये हम लोग खुद ही तय करते हैं। इसमें किसी की कोई मतलब सलाह देने वाला नहीं रहता है हमें कि हमें कौन सा काम करना है और नहीं करना है। लेकिन आज मैंने बहुत ही स्वादिष्ट भजिए बनाए हैं, पके वाले कद्दू के। उसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर डालने वाली हूँ, पूरी डिटेल में आप ज़रूर देखिए। आज तो मैं खाली आपको डेमो दिखा रही हूँ कि मैं कैसे रेसिपी तैयार करने वाली हूँ, क्योंकि हमारे घर में सभी लोगों को बहुत पसंद है ये जो पके वाले कद्दू की रेसिपी। कोई भी बनाओ, खीर बनाओ या फिर पकोड़े बनाओ, भजिए बनाओ, मीठे वाले बनाओ, क्योंकि तीखे तो बनते नहीं है ना, क्योंकि पका वाला कद्दू जो रहता है वो मीठा रहता है। तो इसकी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है और जल्दी तो बनती है लेकिन बहुत स्वादिष्ट लगती है, और अक्सर करके ठंडी के मौसम में बहुत अच्छी लगती है। तो बस इसी की तब मैं तैयारी कर रही थी, लेकिन साथ में मैंने सोचा कि चलो मैं ये भी शेयर कर देती हूँ कि हम लोग हाउसवाइफ कितने अच्छे से अपना टाइम मैनेज कर लेती है, और साथ में पैसे बचाने का सबसे अच्छा जुगाड़ एक हाउसवाइफ ही कर सकती है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, कई लोग वो सोचते हैं कि जो हाउसवाइफ होती है वो घर में बस हाउसवाइफ ही बनकर रहती है, कोई काम नहीं रहता है, कुछ नहीं करती है। लेकिन वही अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं कि जो जॉब कर रहे हैं वो खुश है, लेकिन जो जॉब कर रहे हैं उनको पता है कि घर में रहने वाली हाउसवाइफ कितनी खुश रहती है। तो बस मेरा छोटे छोटे जो ये पेंडिंग वाले काम थे आज मैं उसी को निपटा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। ये मेरा जो कैंडल वाला जो काम था, जैसे फिल्टर वाला पानी का, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे। वैसे 6 महीने के 6 महीने चेंज कर लेना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो गया, मतलब 8-10 महीना हो गया मैंने चेंज ही नहीं कर पाई थी। क्योंकि अभी इस बार सोच रही थी कि दीपावली के मौसम में कर लूँगी, लेकिन आप तो सभी लोग जानते हैं कि दीपावली के समय में कितना ज़्यादा काम रहता है, और वो भी एक हाउसवाइफ को। तो बस ये हाउसवाइफ कभी कभी इसके ना बहुत ज़्यादा पेंडिंग काम हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो काम से फ्री होती है, पेंडिंग काम से, तब दूसरे काम याद आते हैं और फिर उसे करना चालू कर देती है। तो मतलब ये अपने अकॉर्डिंग होता है सारा काम कि हमें कौन सा काम कब करना है। चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा दिन हो गए हैं तो भी ये करना तो हम ही को है, यही सोच कर हम लोग आज या कल परसों कभी भी कर सकते हैं। कोई इसमें हमें रोक टोक नहीं है, या फिर क्यों नहीं किया, ऐसा कोई बोलने वाला ही नहीं रहता है हमें, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि हमें कौन सा काम कब और कैसे करना है। तो बस हमारी जो डेली की क्लीनिंग है वो तो क्लीनिंग हमारी होते ही रहती है, क्योंकि 3 से 4 दिन में हमें चादर या फिर जैसे कांच वगैरह जो हमारे घर में लगे रहते हैं उन्हें भी क्लीन करना ही रहता है। तो ये हमारा डेली रूटीन का काम है। लेकिन कुछ ऐसे काम रहते हैं कि 3-4 दिन में हमें करना ही रहता है, डेली तो नहीं करते। जैसे कांच वगैरह की क्लीनिंग करना है, चादर बेडशीट जैसे चेंज करना है, उसे भी नहीं करते हम लोग, 4-5 दिन के बीच में ही करते हैं। और बहुत दिन हो गए थे, मतलब रक्षाबंधन के समय की मेरी ये पेंडिंग वाली साड़ी थी। मशीन से मैंने ऊपर से लगा दी थी, मतलब नीचे से फाल लगा कर रख दिया था, और टाइम ही नहीं मिल रहा था। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि वो हम मुझे तो हँसी आती है कि जब बोलते हैं कि हाउसवाइफ घर में करती क्या है, लेकिन हाउसवाइफ के जब काम
देखेंगे या फिर अगर जब गिनना चालू करेंगे ना तो गिनती नहीं लगेगी। इतना सुबह से शाम तक करते रहती है। लेकिन जो जॉब पे जाते हैं वो सुबह 10 बजे या 11 बजे निकलते हैं और शाम को 4 या 5 बजे आ जाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत सारा काम करके आ गए हैं। लेकिन हम लोग जहाँ के वहीं रहते हैं तो भी हमारे काम ख़त्म नहीं होते। लेकिन हाँ, बात यह है कि जो भी घर की हाउसवाइफ है उनका घर एकदम क्लीन साफ सुथरा और अपने जो छोटे छोटे टुकड़ों से जो पैसे बचा सकती है वो आसानी से बचा सकती है, क्योंकि वो अपना काम खुद करना पसंद करती है, पैसे देना पसंद नहीं करेगी। क्योंकि वो जानती है कि हमारा टाइम हमें कैसे स्पेंड करना है और साथ में हमें कैसे पैसे बचाना है। क्योंकि जो कमाता है वो तो पैसे खर्च करने का उनके पास में समय ही नहीं रहता है। लेकिन हमारे पास में इतना समय रहता है कि पैसे नहीं है, इसलिए हम लोग पैसों को कैसे बचाए। मतलब 10-10 रुपए, 20-20 रुपए, ये जो मैं फार लगा रही हूँ ना, ये बस खाली 20 या 30 रुपए में लगा कर दे देते हैं दूसरे लोग, जो कि अपना खुद का बिजनेस चालू करके रखा है उन्होंने। क्योंकि जो जैसे जॉब वगैरह करने जाते हैं तो उनके पास में तो टाइम नहीं रहता है, पैसा रहता है लेकिन टाइम नहीं रहता है। तो लोग दूसरों को देकर वो अपना काम करवाते हैं पैसे देकर, तो वो एक उनका बिजनेस हो जाता है। लेकिन हम जो हाउसवाइफ होती है वो अपना काम खुद ही कर लेती है। तो देखिए, ये मैंने जो मेरे पेंडिंग वाले कुछ काम थे ये मैंने सारे काम आज निपटा लिए हैं। और मैंने इसके पहले कद्दू कुकर में रखा था उबालने के लिए, ये तो आपने देखा ही है। तो बस इसमें जो हमें सामग्री मिलाना है, जैसे आटा वगैरह है, नारियल कीस है, शक्कर है और दूसरे भी जो सामान इसमें मिलाना है, सारी चीज़ें मैं इकट्ठे मिक्स कर लूँगी और गर्मा गर्म आज पकोड़े बनाऊँगी। क्योंकि सभी लोगों को बहुत पसंद है। अक्सर करके वैसे घर में तो ज़्यादा लोग है ही नहीं, हम 2 ही लोग हैं, तो हम दोनों को भी पसंद है। इसलिए कभी कभी ऐसा कोई शौक से खाने का मन होता है। हमेशा तो ये ऐसी चीज़ें जो रहती है ये हमेशा नहीं बनती है। तो इसलिए कभी कभी अगर बनती है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी तो लगती है और बनाने में भी मज़ा आता है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि कुछ कुछ काम हमको पसंद नहीं होता है तो भी हमें करना पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग डेली अगर वही वही काम करें तो एक आदत सी पड़ जाती है और एक जुनून सा हो जाता है। और जो काम हम लोग को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये बहुत हार्ड है, लेकिन अगर हम लोग डेली करते रहेंगे तो वो ही काम हमें आसान लगने लग जाता है। इस तरह से हम लोग अपने घर को सारे मतलब पूरे घर को इस तरीके से हम लोग मैनेज कर लेते हैं। और रेसिपी की तो बातें ही छोड़िए, क्योंकि हर दिन हमारे घर में नई नई रेसिपी बनती है। क्योंकि सबकी पसंद की बनाना रहता है तो अलग अलग नई नई बनती है। और दोस्तों, जब भी मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ तो उसके वीडियो मैं अपने चैनल पर ज़रूर डालती हूँ। आप मेरे रेसिपी वाले वीडियो भी देखिए, क्योंकि बहुत ही सिंपल और जो मैं घर में जैसे बनाती हूँ वैसे ही वीडियो डालती हूँ। क्योंकि मैं कोई ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर या फिर ज़्यादा ऐसा नहीं बताती कि इसमें ऐसा डालेंगे तो ही ऐसा होगा। बस सिंपल सा जैसा मैं डेली बनाती हूँ वैसे ही डालती हूँ। तो उसमें भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो सकते हैं आप लोग उस वीडियो को देखकर। क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती है, इसलिए मैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी वगैरह डालती हूँ जिससे कि जो घर में आसानी से हम लोग बना सके। तो देखिए, मेरे यहाँ गर्मा गर्म भजिए बनकर रेडी हो चुके हैं, जो कि मीठे मीठे हैं। और अभी तो वैसे भी ठंडी का मौसम चल रहा है, तो ठंडी के मौसम में अगर ऐसे गर्मा गर्म अगर हमारे कद्दू के भजिए मिल जाए तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो दोस्तों, यहाँ तो मेरे भजिए वगैरह सब बनकर रेडी हो चुके हैं। मतलब ऐसे जो ये 3-4 दिन हो गया था कद्दू लाकर रखा था, लेकिन बनाने का समय ही नहीं मिल रहा था। तो आज सोचा कि मैंने जितने भी मेरे पेंडिंग वाले जो काम है वो सारे काम मुझे आज निपटाना है। तो भजिए बनकर यहाँ मैंने नाश्ता वगैरह तो कर ही लिया है। साथ में ये जो कैंडल लगाना था, मैंने पहले ही बताया कि 6 महीने में कैंडल लगाना था, लेकिन 8 से 10 महीना हो गया चेंज नहीं कर पाई थी। तो बस इसे उबाल कर ठंडा होने के लिए रख दिया था मैंने। बस ठंडा हुआ कि अब इसमें मैं लगा कर रख दूँगी और फिर पानी डाल दूँगी, ताकि हमें शुद्ध और साफ़ पानी मिले। क्योंकि सभी लोगों के घर में वो वाटर प्योर या फिर वो क्या बोलते हैं, वो तो रहता नहीं है। बस अपना सिंपल सा घर है तो सिंपल से घर में ऐसे सिंपल से ही हमारे वाटर फिल्टर रहते हैं।
हम लोग तो इसी में संतुष्ट रहते हैं। तो चलिए, ये हमारा भी मान के चलिए कि रेडी हो चुका है। तो दोस्तों, आज का मेरा बहुत ही सिंपल सा ब्लॉग था डेली रूटीन का और मेरे पेंडिंग काम का, और हम लोग 10-10 रुपये कैसे बचा सकते हैं और अपने घर को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो यहीं पर मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो या और दूसरे भी वीडियो आपने अगर मेरे चैनल पर देखे होंगे, कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ और सिंपल से मेरे ब्लॉग रहते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी टिप्स मैं अपने चैनल पर डालते रहती हूँ, ताकि आप लोग मोटिवेट हो सके और कुछ तो ऐसी बातें हो जो कि आप लोगों को सीखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग में और मेरी सिंपल सी रेसिपी के साथ में। बाय बाय।